देखो, एक समय था, एक युग था, एक काल था जब मनुष्य के पास बड़ा अतुलित बल और सामर्थ्य था। सहस्रों सहस्रों वर्ष की आयु थी। आज कलयुग के जीव का अगर विचार किया जाए, साधन करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य कितना है। अरे एक दिन व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, क्या साधन करेगा, क्या जप तप करेगा, क्या स्वयं को साधेगा। इसीलिए भक्तमालकार आगे कहेंगे, और जुगनते कमल नयन कलियुग बहुत कृपा करी। भगवान ने बड़ी कृपा की है कलयुग के जीव पर कि केवल नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, केवल हरि नाम से हरि हाथ आ जाते हैं। व्यास जी तो कहते हैं, हरि पाए में लोल कचैया, खेलत खेलत नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। ये कलयुग की बड़ी भारी महिमा है। तो श्रीधर स्वामी की कृपा से ही ये श्रीमद् भागवत का विशुद्ध भक्ति परक अर्थ आज इस संसार में प्रतिष्ठित है और ज्योति स्तंभ की भांति, एक अध्यात्म दीप की भांति जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं, भक्तों का मार्ग प्रशस्त करता है। अब इसके बाद अगले छप्पे में श्री बिल्व मंगल जी का बड़ा पावन, बड़ा मधुर चरित्र है। श्री कृष्ण नाम का आश्रय लेकर फिर इस चरित्र को स्पर्श करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोविंद। कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, करणामृत सुकवित उक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन हृदय जहारावली धारी, हरि पकरायो हाथ बहुरी तहलियो छुड़ाई, कहा भयो कर छुटे बदों जो हियते जाए, चिंतामणि संग पाए के ब्रजवधू केली बरनी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री नाभाजी महाराज इनका स्मरण करते हैं, इन्हें मंगल स्वरूप कहकर कि बिल्व मंगल के रूप में इस लोक का, इस संसार का, इस जगत का मंगल ही प्रकट हुआ। दक्षिण में कृष्णवेणा नदी के तीर पर एक बिल्व मंगल नाम के संस्कारी, कुलीन, सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण का
जो स्वरूप है प्रभु को अत्यंत प्रिय है। जब भगवान वनवास के पश्चात अवधपुरी लौटे, राज तिलक हुआ प्रभु का, तो प्रभु ने अयोध्या वासियों को संबोधित किया और बड़ा मार्मिक भक्ति तत्व का उपदेश दिया। श्री रामचरितमानस के विद्वान उस प्रसंग को श्री राम गीता कहते हैं और बड़ा अद्भुत, बड़ा मार्मिक वो प्रसंग है। कभी प्रभु की कृपा हुई, अनुग्रह हुआ तो उसका अवश्य चिंतन करेंगे। वो चिंतनीय है और ग्रहण करने योग्य है, वो रसपान करने योग्य है। उसमें भगवान एक बात अपने श्री मुख से अयोध्या वासियों को कहते हैं, कहते पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। कि पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलता। पुण्य पुंज अर्थात जब पुण्य एकत्रित हो जाता है, पुंजीभूत जो पुण्य है उसकी कृपा से वो जो बल उत्पन्न करता है, वो पुण्य वो आपको संत की ओर धकेल देता है। तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और संत मिल जाए तो सत्संगति आवागमन छुड़ा देती है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। मैं कई बार, क्योंकि ये विषय मुझे बड़ा प्रिय है, तो मैं कई बार इसका चिंतन करता हूं, लेकिन तत्काल ये बात कहते ही भगवान कहते पुण्य क्या है, प्रभु की दृष्टि में पुण्य क्या है। श्री रघुनाथ जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। भगवान कह रहे पुण्य एक ही है संसार में, और वो क्या है, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान कह रहे भाई एक ही पुण्य है। पहले कहा पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। फिर भगवान कहते हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। और फिर कहते हैं सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। बोले उस पर सब ऋषि मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं, अनुकूल रहते हैं। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। जो कपट छोड़कर ब्राह्मण की सेवा करता है, बोले उस पर सब देवता अनुकूल रहते हैं, सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। और एक और बात भगवान ने कही, औरहु एक गुपत मत कहत सुनहु कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। तो ये प्रभु के श्रीमुख से निसृत ये जो रहस्य है, ये वस्तुतः चिंतन करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। भगवान कहते हैं भाई एक ही पुण्य है इस लोक में, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। और फिर कहते हैं सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। तो ब्राह्मण जो है वो प्रभु को अत्यंत प्रिय है। आप देखिए भृगु गए वैकुंठ, शेष शैया पर पड़े श्रीमन नारायण छाती में लात देकर मारे। और प्रभु क्या कहते हैं कि हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है और हे भूदेव आपके चरण बड़े कोमल हैं, इस कठोर आघात से आपके चरणों को पीड़ा हुई होगी। इतना इतना प्रिय है प्रभु को ब्राह्मण का स्वरूप। लेकिन एक बात मैं यहां निवेदन करना यह चाह रहा था कि उच्च कुल में जन्म जब मिलता है तो उसके साथ साथ कर्तव्य भी ऊंचा हो जाता है। ब्राह्मण का जन्म संसार का विषय का सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मण का जन्म मिला है तप के लिए, त्याग के लिए, संयम के लिए, सदाचार के लिए, शील के लिए, धर्म के निर्वाह के लिए। और निर्वाह के लिए क्यों? धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं भगवान। जब श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है तो उसके साथ साथ आपका उत्तरदायित्व भी बड़ा हो जाता है, गुरुतर हो जाता है। ब्राह्मण के लिए कहा जाता है जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से सबका गुरु है। और श्री डोंगरे जी महाराज तो कहते थे ब्राह्मण हो और भगवान का भक्त हो तो फिर तो वो आचार्य कोटि का जीव होता है। यदि ब्राह्मण हो और फिर भगवान की भक्ति भी हो, फिर कहना क्या, फिर वो आचार्य कोटि का जीव है, फिर तो भगवान का भी पूज्य है। तो बड़ी महिमा पुराणों में इस स्वरूप की गाई है। लेकिन ये स्वरूप मिलता है, ये स्वरूप मिलता है इस संसार में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए,
ब्राह्मण का जो शरीर है वो तप के लिए मिला है, वो त्याग के लिए मिला है, वो तितिक्षा के लिए मिला है, वो दया के लिए, शील के लिए, क्षमा के लिए, संयम के लिए, सदाचार के लिए, सद्भाव के लिए मिला है, वो इस लोक में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए मिला है। बिल्व मंगल बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे। अब प्रारब्ध या भगवान की लीला, क्योंकि जीव प्रारब्ध से बंधा आया है और मल विक्षेप और आवरण ये हमारे अंतःकरण में, ये हमारे अंतःकरण में भजन के मार्ग की बाधा के रूप में सदा बैठे हैं। मल भी है, विक्षेप भी है और आवरण भी है। तो पूर्व का जो प्रारब्ध है वो कभी कभी विक्षेप उत्पन्न करता है, पूर्व का जो संस्कार है वो कभी कभी विक्षेप उत्पन्न करता है। इतने उच्च कुल में जन्म होने के बाद सदाचारी जीवन व्यतीत करते करते क्या घटना घटी, चिंतामणि नाम की एक वेश्या में आसक्त हो गए। और आसक्त भी कैसे, बड़े बड़े प्रबल आसक्त। धीरे धीरे जीवन का सदाचार समाप्त हो गया और उस दिन बड़े विस्तार से चर्चा हुई, भाई धर्म को धारण करने की योग्यता सदाचार से आती है। धर्म कोई चर्चा का विषय है ही नहीं, धर्म तो चर्या का विषय है, धर्म तो आचरण का विषय है, धर्म चर्चा का विषय नहीं है। आचरण करके ही धर्म की प्रतिष्ठा होती है, आचरण से ही धर्म की रक्षा संभव है। अब आजकल लोग क्या करते हैं ना, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ में लाठी तलवार लेकर निकलते हैं, क्या करें, बोले धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा लाठी तलवार से नहीं होती, धर्म की रक्षा धर्म को जीवन में धारण करने से होती है, धर्म की रक्षा सदाचार से होती है। तो धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। अगर सदाचार नहीं होगा, अगर जीवन में नियम संयम साधन नहीं होगा तो छिद्र हो जाएंगे पात्र में, और वो जो धर्म की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, बह जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ, चिंतामणि नाम की वेश्या में मनासक्त हुआ। धीरे धीरे सदाचार छूटा, सदाचार शिथिल पड़ने लगा, धर्म की शक्ति क्षीण हो गई और होते 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 बस पतन ही हो गया। अब दिन रात उसी वेश्या का चिंतन है, दिन रात उसके उसी तथाकथित सुंदर स्वरूप में आसक्ति है। भूल गए कि मैं कौन से कुल में जन्मा हूँ, भूल गए मुझे श्रेष्ठ कुल में भगवान ने जन्म दिया है, कि जन्म जीवन किस लिए मिला है। दूसरे को सन्मार्ग देने वाला खुद पतित प्राय हो गया, कि विडंबना हुई उनके जीवन में। पर मैंने पूर्व ही कहा कि खबर नहीं ये प्रारब्ध है या भगवान की लीला, वो तो प्रभु जाने। क्योंकि मैं तो ऐसा ही विचार हमेशा करता हूं कि भक्त के जीवन में कुछ भी हो भगवान की इच्छा से होता है, उसके मूल में भगवत इच्छा है। उसके माध्यम से प्रभु संसार को कुछ ना कुछ कहना, सुनाना, दिखाना, सिखाना चाहते हैं। यही भगवान की विधि है इस लोक में धर्म के सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने की। तो बड़े आसक्त हुए। एक दिन पिता का श्राद्ध था, तो घर के लोगों ने कहा कि देखो आज मत जाना, लेकिन आसक्ति ऐसी कि संध्या तक घर में रुकना कठिन हो गया। किसी तरीके से सांझ तक रुक कर वो जो श्राद्ध कर्म था वो किसी प्रकार से पूर्ण किया। और संध्या हो गई थी, दिन ढल चुका था, घनघोर वर्षा हो रही है, चिंतामणि रहती है नदी के उस पार, नदी में बाढ़ आई है। किसी भी बात का विचार न करते हुए बस चल पड़े उस चिंतामणि का दर्शन करने के लिए। प्रीत न काहू कि कान विचारे। आचार्य कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है ना वो आसक्ति का बल है, वो कुछ भी करा लेती है। और फिर शास्त्र कहता है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम से आतुर व्यक्ति को ना तो भय है, उसे मृत्यु का भी भय नहीं है, और ना उसे लोक की लज्जा है, ना उसे कुल की कान है, उसे ना गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की लाज है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। चल दिए, कूद पड़े नदी में, इस बात का विचार किए बिना कि मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब सकता हूं, मेरे प्राण संकट में है, पर कूद पड़े। अब भाई एक शव बहता हुआ आ रहा था, सांझ ढल चुकी थी, अंधकार हो गया था, मेघ गरज रहे थे, एक शव बहता हुआ आ रहा था। विचार करने लगे कि चलो नौका मिल गई, बस उस शव का आश्रय लेकर उस पार उतरे। कीचड़ से सना हुआ गात जब चिंतामणि के द्वार पर पहुंचे तो द्वार बंद थे, द्वार खटखटाया, किसी ने सुना नहीं। बिजली चमकी तो देखा कि ऊपर खिड़की से कुछ रस्सी के जैसा लटक रहा है। सोचा कि चिंतामणि का कितना प्रेम है मुझ पर, पहले मेरे लिए नदी में नौका की व्यवस्था कर दी और अभी रस्सी लटका छोड़ी है, अवश्य मेरे ही लिए ये व्यवस्था की होगी। और बस उसे पकड़कर और चिंतामणि के कक्ष तक पहुंचे। चिंतामणि ने देखा कि बिल्वमंगल इस समय कीचड़ से सना हुआ गात
और आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, आज भी तुम आए। और दीपक की लौ में जब बिल्व मंगल का वो अभद्र स्वरूप देखा तो चिंतामणि ने कहा यहाँ तक आना कैसे हुआ? तो बिल्व मंगल ने कहा कि अरे तुमने ही तो मेरे आने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की। मैंने कैसी व्यवस्था की? देखा कि बाहर एक रस्सी लटक रही थी, बस उसी के सहारे चढ़ता मैं ऊपर तक आया हूँ। जब दीपक की लौ में जाकर देखा तो भयंकर काला विषधर सर्प। चिंतामणि ने कहा आज तेरे पिता का श्राद्ध था, अरे तू भूल गया किस कुल में तुझे जन्म मिला है? तू इस संसार में लोक मंगल का कार्य करने के लिए आया था। तेरा केवल नाम ही बिल्व मंगल है, तू तो निरामंगल स्वरूप है। कहते चिंतामणि ने ऐसे ऐसे शब्द बिल्व मंगल को कहे, हाड मास की दे हम तामे ऐसी प्रीत। चिंतामणि कह रही है हाड़ मास का मेरा देह, इसमें तेरी ऐसी आसक्ति? हाड़ मास की दे हम तामे ऐसी प्रीति, तिसवाधी घन श्याम में अवस मिटे भव भीत। बोली इससे आदि भी श्याम सुंदर में हो जाती तो तेरा भव का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता। जाने वो घटना घटी, कुछ ऐसी घटना घटी, चिंतामणि के मन को इतनी पीड़ा हुई कि अरे ये ब्राह्मण जीते जी अपने अपने पितरों को नरक ले जा रहा है। और चिंतामणि ने अपने अपने मन से कहा कि अरे तू इस पाप में इसका सहयोग कर रही है, इस पाप में इसकी सहयोगिनी बन रही है। पूर्व जन्म के किस पाप के कारण तो तुझे आज वेश्या होना पड़ा, और आज भी ये पापमय जीवन व्यतीत करते तेरी आगे क्या गति होगी? बोध हो गया चिंतामणि को। उसने बिल्व मंगल से कहा कि तू अमंगल स्वरूप है, आज के पीछे तेरा मुख नहीं देखूंगी और कल से श्याम सुंदर का भजन करूंगी, तेरी जो इच्छा हो सो तू कर। अब उस तथाकथित आसक्त चित्त को जब चिंतामणि ने ऐसे शब्दों से पीड़ित किया, मर्माहत किया, देखो शब्द हृदय में प्रवेश भी करते हैं और शब्द ही हृदय पर प्रहार भी करते हैं। आज चिंतामणि के शब्दों ने प्रहार किया बिल्व मंगल के हृदय पर। टूट गया वो जो भ्रम था, प्रेम का भ्रम टूट गया और चिंतामणि का कार्य भी सिद्ध हुआ। चिंतामणि का कार्य भी सिद्ध हुआ। बिल्व मंगल को भी चेत आया, वो भी जैसे उस विषय की निद्रा से जागा, क्योंकि पूर्व का संस्कार था। और रैदास जी महाराज कहते हैं ऊंच नीच घर औतरे पर रहे संत का संत। गीता में भगवान कहते हैं न में भक्त प्रणश्यति, कुछ भी नष्ट हो जाता है, ज्ञान समय आने पर बह जाता है भाई, कर्म का फल तो समाप्त हो ही जाता है, पर भक्ति नष्ट नहीं होती। प्रभु के आपने किसी समय आधे अधूरे मन से भी कोई सेवा की है तो प्रभु समय आने पर संभालते हैं, प्रभु जीव की संभाल करते। इसीलिए मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, प्रयास करने के लिए संसार नहीं है, थोड़ा प्रयास करना है, थोड़ा पुरुषार्थ करना है तो इनके लिए करिए। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। देखो विचारो कैसा है संसार, आप जीवन भर पिस जाओ, मर जाओ संसार के लिए, ये आपको ठोकर मारने में क्षण नहीं लगाएगा। और प्रभु रंच प्रेम हो तो अपने आप को दे देते हैं, भक्त के हाथ सौंप देते हैं। ये भक्त की भक्ति नहीं है। ये बात मैंने आपको अभी निवेदन की, दुर्वासा भी तो ब्राह्मण है, भगवान ने द्वार भी नहीं खोला, देखा भी नहीं उनकी ओर, भृगु ने लात भी मारी तो बैठकर उनका चरण सहला रहे हैं। ये क्या है? ये भक्ति की महिमा है, ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की सर्वोपरिता है, भक्ति की सर्वश्रेष्ठता है। तो चिंतामणि निकल गई वन में, कहाँ जाना है ये खबर नहीं, बस चल दी कि अब पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना है। बिल्व मंगल गए अपने गुरु आश्रम, 1 वर्ष तक गुरु चरणों की सेवा की। गुरुदेव ने हरि का नाम दिया, जप स्मरण की विधि बताई, पुनः अंतःकरण के मार्जन की विधि बताई। वर्ष भर गुरु आश्रम में सेवा करने के पश्चात जब गुरु के चरणों की कृपा से मन का मैल धुला, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, वो जो दृष्टि पर जाल पड़ गया था माया का, जब वो छिन्न भिन्न हुआ तो चले। कहाँ जाना है ये तो खबर नहीं, पर कृष्ण कृष्ण कहते, बस कृष्ण को खोजते निकल पड़े। दुर्बल शरीर हो गया, अशक्त शरीर हो गया, मन प्राण आकुल हैं, व्याकुल हैं श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए, श्याम सुंदर का प्रेम अनुराग प्राप्त करने के लिए। और चलते चलते जा रहे थे, अब कहाँ दक्षिण भारत और कहाँ वृंदावन, मार्ग बड़ा लंबा, चले हैं खबर नहीं कहाँ जा रहा हूँ।
ऐसे बौराए, ऐसे ऐसे उस भाव में उन्मत्त चल दिए, बस ये खबर नहीं कहाँ जा रहा हूँ। कृष्ण पुकारते, कृष्ण को सुनाते, कृष्ण को रिझाते, कृष्ण कहते, कृष्ण ध्याते, बस कृष्ण की ओर चल पड़े। देखो, मार्ग तो आपको और मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। प्रभु की प्राप्ति का निष्कपट उद्देश्य लेकर चल दीजिए। मैं तो यही अनुभव करता हूं भाई कि भक्त को मार्ग खोजना नहीं पड़ता। भक्त जहां पांव रखता है वहीं मार्ग बनता चला जाता है। भक्त को भगवान खोज लेते हैं, भक्त भगवान को नहीं खोजता। जा रहे थे और फिर विक्षेप उपस्थित हुआ। अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, माया अंतिम समय तक अपना कार्य करती है। गुरु की कृपा से मन निर्मल हो गया, चल दिए, कृष्ण का दर्शन करने चले हैं। कृष्ण गाते, कृष्ण पुकारते, कृष्ण कहते सुनते, कृष्ण को ध्याते, कृष्ण ही रह गए बिल्व मंगल के जीवन में। भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण, कृष्ण कृष्ण करता बिल्व मंगल कृष्णमय हो रहा है। और चलते चलते फिर पूर्व का प्रारब्ध आगे आकर खड़ा हो गया, फिर कोई संचित कर्म आगे आया, फिर विक्षेप उपस्थित हुआ और एक स्त्री के रूप पर पुनः आसक्त हो गए। और आसक्त भी कैसे आसक्त हुए कि बस उस स्त्री को देखना चाहते हैं, उस स्त्री को निहारना चाहते हैं बस। और उस स्त्री को देखा, चलते चलते ये भी भूल गए कि अरे साधु का वेश है, मेरे कंठ में तुलसी की माला है, मेरे मस्तक पर वैष्णव तिलक है, मैं हरि नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। और बस उस स्त्री के रूप में आसक्त उसके पीछे पीछे चलते चलते उसके द्वार तक जा पहुँचे। स्त्री ने मुड़कर देखा कि बाबा क्या चाहते हो, और आसक्त की भांति बस उसको निहार रहे हैं, उसे देख रहे हैं। स्त्री सुशीला थी, धर्म परायणा थी, भीतर चली गई। कुछ देर के बाद उसका पति आया। उसने देखा कि द्वार पर कोई वैष्णव साधु खड़ा है, शायद किसी याचना के लिए खड़ा होगा। उसने कहा कि प्रभु क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। काम आतुराणाम न भयम न लज्जा, ये भी भूल गए कि मेरे पास मैं किस वेश में हूं। साधु का वेश धरे खड़ा हूं, वैष्णव वेश है। और उस स्त्री के पुरुष से कहते कि एक बार मैं तुम्हारी पत्नी का मुख देखना चाहता हूं। अब भाई कोई और होता तो उसी समय पाद प्रहार करके उसे अपमानित करके और जाने क्या कर देता। पर वो व्यक्ति भक्त था, वो व्यक्ति वस्तुतः साधु का साधु था। उसने देखा कि भाई वैष्णव का वेश है, उस वैष्णव वेश का सम्मान करते हुए भीतर बड़े आदर से लेकर गया। देखिए कैसी साधु के वेश के प्रति निष्ठा है। वो द्वार पर खड़ा अपरिचित कहता है कि तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूं। वो भीतर लेकर जाता है, उसे सुंदर आसन पर बैठाता है, चरण धोता है, अपनी पत्नी से कहता है 16 श्रृंगार करके इनके सन्मुख उपस्थित हो जाओ, इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है। वो पत्नी जो है वो धर्मपरायणा है, वो पतिव्रता है, पति की आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि है। वो पति के कहे अनुसार वो श्रृंगार करके उसके सन्मुख उपस्थित होती है। लेकिन उन दोनों का धर्म उनकी तो रक्षा करता है, ये धर्मो रक्षति रक्षितः। उसकी साधु सेवा का धर्म और उसका पातिव्रत, दोनों ने उनकी रक्षा तो की ही की। लेकिन जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस लोक में भी तो धर्म की प्रतिष्ठा होती है। धर्मी ही तो धर्म की प्रतिष्ठा करता है। फिर से बिल्व मंगल को चेत हुआ जब उन दोनों को ऐसा धर्म परायण देखा, जब उन दोनों को ऐसा सदाचार का पालन करते देखा, तो बिल्व मंगल को चेत हुआ, अरे फिर किस गली निकल पड़ा। नेत्रों में अश्रु भरकर बिल्व मंगल ने उस स्त्री से कहा कि माता तुमने मेरी बहुत सेवा की, एक सेवा और कर दो, मुझे कहीं से 2 सुई ला दो। अब उस स्त्री ने विचारा नहीं, वो 2 सुई लाकर बिल्व मंगल जी के हाथ में दी और कहा कि इन नेत्रों से आज तक अमंगल ही अमंगल हुआ है। मैंने इन नेत्रों से आज तक केवल संसार ही संसार देखा है, अब इन नेत्रों से और कुछ नहीं देखना चाहता। देखो अभी आपसे मैंने निवेदन किया, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। देह पर दृष्टि जाएगी तो काम उत्पन्न होगा, देव पर दृष्टि जाएगी तो प्रेम स्फुरित होगा। दोनों हैं भाई, आप भी हैं और आपके भीतर अंतर्यामी भी बैठा है। ये संसार भी है और इसी संसार में छिपा वो अंतर्यामी भी कहीं पर क्रीड़ा कर रहा है। इसी बात से आज की चर्चा आरंभ हुई। आया तो कुत्ता है,
नामदेव जी के द्वार पर रोटी लेकर भागा है। नामदेव जी पीछे भागे हैं किसके? विट्ठल के। वो कह रहे नामदेव की कुटिया में नहीं आता, कोई और नहीं आता। गरज तो राय भूखा नाहर, मीरा जी के महल के द्वार पर आकर। पर मीरा कहती कि नहीं, नृसिंह भगवान आए हैं। देह पर दृष्टि जाए तो फिर विकार उत्पन्न होता है, देव पर दृष्टि जाए तो संस्कार उत्पन्न होता है। और ध्यान रखना, देह के पीछे ही देव छिपा है, देह के भीतर ही कहीं पर देव छिपा है। इसीलिए पूर्व भी मैंने आपसे निवेदन किया था, भाई चमड़े की आंख से तो चमड़ा ही दिखाई पड़ता है, ये चर्म चक्षु कुछ बहुत अधिक नहीं देख सकते। तभी तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया रब तेथों दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली अख जड़ी उहदे विच नूर नहीं। वो जो देव का दर्शन करने वाले नेत्र हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, देव दर्शन करने वाले जो श्रद्धा और विश्वास के नेत्र हैं वो बंद पड़े हैं, उनमें प्रकाश नहीं है। रब तेथों दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं। ये जगत भी है और ये जगत के पर्दे के पीछे छिपा वो जगन्नाथ भी क्रीड़ा कर रहा है। संत ने भी इसी संसार में आकर उसको खोजा है, पाया है, गाया है, रिझाया है, देखा है और संसार को दिखाया है। इसी संसार में, इसी लोक में चेत हुआ बिल्व मंगल को, फिर चेत गए, फिर भगवान की कृपा शक्ति ने अपना कार्य किया। उस पति पत्नी के धर्म ने ऐसा आलोक उत्पन्न किया, ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया, उस प्रकाश में बिल्व मंगल को अपना दोष दिखाई पड़ा कि कैसी ये स्त्री है, कैसा इसका पातिव्रत है और कैसा ये वैष्णव है, कैसा ये वैष्णव है, ये परम वैष्णव, ये परम साधु। तत्काल बिल्व मंगल ने अपने नेत्र समाप्त कर लिए। अब बड़ी दीर्घ निश्वास छोड़ने लगे वो दंपति। एक साधु को हमारे कारण इतना कष्ट, चरणों में पड़ गए। बिल्व मंगल ने कहा कि मैं तो केवल वेशधारी साधु हूं, मैं तो केवल नाम का साधु हूं। बिल्व मंगल ने कहा साधु तो आप हैं, वास्तविक साधु आप हैं, मैं तो केवल नाम का साधु हूं, मैंने तो साधु का भेष धरा है, पर साधुता के गुण तो मैंने आप ही में दर्शन किए हैं। आपकी कृपा से मुझे आलोक प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा से मैं पुनः सन्मार्ग पर आया हूं। आप जैसी सेवा किसी साधु की ना आज तक शायद किसी ने की होगी और ना कर पाएगा। और अनेकों मंगलाशीष देते हुए बिल्व मंगल उनके घर से चले। पहले तो खबर थी, मार्ग सूझता था, अब तो मार्ग भी नहीं सूझता। ठोकर खाते, गिरते हैं, उठते हैं, पर फिर भी कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है।